कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी को 15 साल तक किए जाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला। दोस्तों स्वागत हम सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। एक महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा है कि अब कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 15 साल तक नहीं की जाए, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने की वजह से कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 10 से 12 साल के बीच में ही पूरी हो जाती है और इसके बावजूद भी कर्मचारी से 15 साल तक ही रिकवरी की जाती है। तो इसको लेकर ये मामला अब एक पेचीदा मामला बन गया है। मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी द्वारा पारित आदेश के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों द ट्रिब्यून में छपी इस महत्वपूर्ण खबर के अनुसार एटीएफ द्वारा पारित आदेश, जिसमें सरकार द्वारा रक्षा कर्मियों की पेंशन के परिवर्तित हिस्से की वसूली पर रोक लगाई थी, उसको उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है, क्योंकि कई सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों ने एएफटी की प्रधान पीठ में याचिका दायर कर कहा था कि पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली यानी कि जो कम्यूटेड पोर्शन है उसकी बहाली 12 वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए तथा 15 वर्ष के बाद परिवर्तित पेंशन बहाल करने की मांग करने वाला प्राधिकारी मनमाना है। पेंशनर्स के द्वारा ये मांग उठाई गई थी कि जो कम्यूटेड पेंशन की फिर से बहाली है वो 12 साल के बाद में कर देनी चाहिए। मौजूदा जो नियम है कि 15 साल के बाद में ही कम्यूटेड पेंशन को रीस्टोर किया जाएगा, वो रूल मनमाना है, वो सही नहीं है। तो इसको लेकर एएफटी में ये मामला दायर किया गया था और यहाँ पर एएफटी की पीठ ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर 2024 के लिए तय करते हुए निर्देश दिया कि अगले निर्देशों तक एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रतिवादियों द्वारा पेंशन के कम्यूटेशन के आधार पर मांगी गई पेंशन की आगे की वसूली पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पेंशन के कम्यूटेशन की 12 साल की अवधि पूरी कर ली है। एएफटी के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश के प्रभावों पर विचार किया और पाया कि 100 से अधिक पेंशनभोगी पहले ही 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली की मांग करते हुए एएफटी में याचिका दायर कर चुके हैं, जहां समान अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। यानी कि एएफटी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में फैसला देते हुए फैसला दिया था कि जिन भी मामलों में 12 साल की सर्विस हो चुकी है और कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी की जा चुकी है, तो उन मामलों में पेंशन को फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। ऐसा फैसला एएफटी के द्वारा 100 से ज़्यादा मामलों में दिया गया है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पेंशन भोगियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि पेंशन के कम्यूटेशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करते समय उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि उनकी पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा 15 साल बाद ही बहाल किया जाएगा। फिर भी एएफटी ने अंतरिम आदेश के जरिए 15 साल की अवधि पूरी होने से पहले इसे बहाल करने का निर्देश दिया था। तो पेंशन के परिवर्तित हिस्से को 15 साल की सहमत अवधि के विपरीत 12 वर्ष तक बहाल करने के इसी प्रकार के दावों को उच्च न्यायालय द्वारा पहले एक अन्य मामले में खारिज कर दिए जाने की ओर इशारा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह पारित अपने आदेशों में कहा कि पेंशन भोगियों को यह अंतरिम राहत प्रदान करना एएफटी से उनके द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत प्रदान करने समान होगा। तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि आरोपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो सरकार को गंभीर नुकसान होगा, क्योंकि आरोपित आदेश के तहत उन्हें 12 साल बाद ही पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख तक आरोपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि
एएफटी का जो आदेश है वो सरकार के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसलिए एएफटी के आदेश को लागू करने पर रोक लगाई जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने एएफटी के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है कि आगामी आदेश तक एएफटी के आदेश को लागू नहीं किया जाए। तो हो सकता है बाकी कर्मचारियों पर भी इसका असर हो, लेकिन राजस्थान राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला देते हुए ये कहा है कि कर्मचारियों को इसके बारे में 12 साल या फिर 10 साल के बाद में कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी रोक दी जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी है लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।